हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है 25 मई और अभी लगभग 6:30 बजे या पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। और मेरी ननद जी आई हुई थी मेरे घर रुकने के लिए। बच्चे आए थे अपने नानी के घर रुकने के लिए। तो 4 से 5 दिन ये लोग रहे। काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने। यहाँ से भी ये लोग कई लोगों के घर घूमने फिरने गए और साथ साथ मेरे बच्चे भी इन लोगों के साथ इन्जॉय कर रहे थे। तो आज फाइनली हमारी ननद जी की विदाई का टाइम आ गया। अब ये वापस से अपने ससुराल यानी कि अपने घर जा रही हैं। तो बस उसी की सारी तैयारी हो रही है। 1 घंटे से बैठकर हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे। तो अब ऑटो इनकी आ गई है और ये जा रही हैं। तो साथ में मेरे बच्चे भी इनके यहाँ जा रहे हैं, मेरी लाडो और मेरे बेटा जी भी। तो यहाँ पर बेटा जी पैर वैर छू रहा है मेरा भी। और बड़ी खुशी से अभी तो मैं इनको भेज रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जाएं अपनी बुआ के यहाँ, अपनी मौसी के यहाँ जाएं, वहाँ पर रुकें और थोड़ा अपने घर से बाहर निकलें। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और ये देखिए जा रहे हैं। पहली बार ये मुझे इस तरह से छोड़कर, खैर सजन तो 1-2 बार जा चुके हैं, लेकिन लाडो जो है वो फर्स्ट टाइम मुझसे इस तरह से दूर जा रही हैं। तो खुशी भी है और इनको ये भी लग रहा है कि हाँ मैं मम्मा से दूर जा रही हूँ। तो ये देखिए इनकी ऑटो आ गई है और मम्मी जा रही हैं दवाई लेने के लिए। मम्मी डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं, तो मम्मी भी साथ में इनकी ऑटो में ही बैठकर जाएंगी। तो बस यहाँ पर सबकी विदाई हो रही है। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा था। इतने दिनों से घर में इतनी चहल पहल थी, इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे लोग थे और आज एक साथ ही सारे लोग, मतलब मेरे भी बच्चे साथ में इनके चले गए। तो घर पूरा ना एकदम से खाली हो गया था। और काफ़ी देर से मैं बैठी थी और मुझे ज़्यादा डिनर में कुछ बनाना नहीं था ना। तो इसके बाद फिर मैं लगभग पौने 7 बजे छत पे आ गई थी, एकदम अपने ऊपर वाली छत पे आ गई थी। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वॉक। पहले तो मैंने सोचा कि मैं योगा करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन थोड़ा सी उदास था, तो फिर मेरा योग करने का नहीं मन किया और फिर मैंने स्टार्ट की वॉकिंग। और ये मैं धनिया आप लोगों को दिखा रही हूँ जो दोपहर में मैं छत पे डाल गई थी। और अगर मैं वॉक करने ना आती तो मुझे इसका ध्यान ही नहीं था। तो इसमें ना जीरा और काली मिर्च मैंने मिला के, और ये सूखी धनिया है सादी, तो इसका मैं ना सब्ज़ी का मसाला बनाऊँगी। सब्ज़ी का मसाला मैं घर में ही इसी तरह से तैयार करती हूँ। और ये मैं आप लोगों को अपने फ़ोन की एक सेटिंग दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने कितने स्टेप कंप्लीट किए हैं, वो मैं कितना किलोमीटर चली हूँ और मैंने अपनी कितनी कैलोरीज़ बर्न की है, वो सारी सेटिंग है। तो मैं आप लोगों के साथ वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि लगभग पौना घंटा, पौना नहीं, सवा घंटा मैंने वॉक किया था। और मैं लगभग 8,000 स्टेप चली थी और लगभग 6 किलोमीटर मैंने वॉक किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मुझे डिनर नहीं बनाना था, तो मैं वॉक कर ही रही थी। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और टाइम बता दूँ 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। और मैंने लगभग 8,000 स्टेप कंप्लीट किए, लगभग सवा घंटा। 10,000 स्टेप कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लगेगा, इतना अंदाज़ा। अभी तक मैंने एक साथ में 10,000 स्टेप कंप्लीट किया नहीं है, लेकिन जितना वॉक मैं इस समय कर रही हूँ उस हिसाब से ये अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि सवा घंटे से मैं वॉक कर रही थी। तो अभी तक 8,000 स्टेप कंप्लीट हुए। खैर मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है। और सुबह भी मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज की थी, और एक्सरसाइज मतलब योग के कुछ स्टेप किए थे। योग वैसे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आजकल मैं कर रही हूँ, क्योंकि योग से वाकई शरीर जो है पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और शरीर में एक लचीलापन आ जाता है। तो बस वही सब चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स में। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका जो है वेट गेन होता है। और मैं तो थायराइड की मरीज़ हूँ, मेरे साथ ये होना ये तो आम बात है। एज फैक्टर, मतलब एज से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने 2 साल पहले अपना वेट लॉस कर लिया था, अच्छा खासा वेट लॉस किया था मैंने, लेकिन फिर इधर बीच जो है 4-5 महीने से मेरा वेट जो बढ़ा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलो बढ़ा था और उसके बाद कम ही नहीं हो रहा था। और मैं अपनी लाइफ़स्टाइल बहुत हेल्दी मेरी लाइफ़स्टाइल है, मेरी डाइट बहुत हेल्दी है। तो अब एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना पड़ रहा है और मेरी छुट्टियां भी हो गई हैं तो मैं डाल पा रही हूँ। स्कूल अगर होते हैं तो इतना नहीं मैं कर पाती हूँ, लेकिन अब कर रही हूँ। तो जी ये कपड़े पड़े हैं जो कि बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे, और 8 बज गई हैं। पहले तो चल के मैं
रोटी बनाऊंगी, दाल रखी हुई है, सब्ज़ी रखी हुई है। मेरा खाने का कोई मन है नहीं क्योंकि मैंने लेट में चाय नाश्ता किया था और सुबह मैंने पोहा बनाया था ब्रेकफास्ट में, तो वो पोहा रखा था तो मैंने पोहा खाया था, तो मुझे भूख नहीं है। और अगर लगेगी तो कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी। वैसे भी अब 8 बज गई है, खाने का कोई मतलब नहीं है। मैं 7 बजे के पहले ही खा लेती हूँ डिनर अपना, तो भूख लगी नहीं है। और कपड़े तह लगाने हैं तो पहले ही पापा को खाना बना के दे दूँगी। पापा मम्मी का खाना बना, मम्मी है नहीं, मम्मी भी डॉक्टर के यहाँ गई हैं, तो पापा को पहले दे देती हूँ, मम्मी का बना के रख दूँगी। जब वो आएंगी तो अपना खाएंगी। और मेरे ना 2 पार्सल आए हैं, तो मैं दिखाती हूँ क्या है। मेरी ना एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि इतने दिन के बाद आपने मतलब वीडियो शेयर किया, इतने लंबे टाइम के बाद, वो भी शॉर्ट्स वीडियो तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ना कॉम्पैक्ट मंगाया था और ये 2 आया है, पता नहीं क्यों। मैंने तो एक ही सोच के ऑर्डर किया था, अभी देखती हूँ इसका। और एक मैंने ना ये टॉयलेट सीट मंगाई थी, वेस्टर्न टॉयलेट सीट जो आती है ना। सारी चीज़ें रखती हूँ, मैं कटर ढूंढ रही हूँ लेकिन बच्चे ना इधर उधर कर देते हैं। मैं ये टूथपिक से कट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये होगा नहीं, मुझे कैंची या कटर लाना ही पड़ेगा। आई हूँ कैंची, चश्मा, नज़रें बहुत कमज़ोर हो गई हैं मेरी। अब ये सारी चीज़ें ना बिना कैंची चश्मे के मैं कर ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए मुझे हमेशा चश्मा अपने सिर पे लेके घूमना पड़ता है या अपने पास में लेके घूमना पड़ता है। वैसे मुझे ना वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठने का कोई शौक़ नहीं, मुझे घिन आती है। मतलब मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ ना, तो वहाँ होटल या रूम जब मेरे हस्बैंड देखते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमको इंडियन टॉयलेट मिल जाए, लेकिन आजकल इंडियन टॉयलेट बहुत कम होटल्स में होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे ना बहुत घिनौना सा लगता है वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठना, वो भी होटल्स वोटल्स के जिसको तमाम लोग मतलब यूज़ किए रहते हैं। तो फिर मैंने ये टॉयलेट सीट मंगाया है। वैसे तो इससे भी मुझे घिन ही आना है, लेकिन फिर भी कुछ तो राहत रहेगी तो और जैसा कि मैंने अभी लास्ट शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो बस ये उसी की तैयारी है कि कहीं जाएंगे तो होटल रूम में रुकना ही है, और वही अपना इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट वाला इशू रहेगा। तो घूमना है तो इतना तो अब मैनेज करना ही पड़ेगा। और चलिए इसको देखते हैं कॉम्पैक्ट को। ये मैंने एकदम डार्क टोन का, एकदम कौन से टोन का, हाँ डस्की टोन, ये डस्की टोन का मंगाया है। इसको लगा के देखो, कुछ ज़्यादा ही डस्की आ गया है, लेकिन हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही डस्की है, पर इसका वो जो कहते हैं ना पिगमेंटेशन, वो बहुत अच्छा है। अच्छा है ये, देखिए पता नहीं चल रहा है लेकिन बढ़िया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डार्क है, इतनी भी मैं डार्क नहीं हूँ, लेकिन अच्छा है। पर ये 2 क्यों दे दिए हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भैया। कॉम्पैक्ट ना बढ़िया है और इसको मैंने लगाया अपने चेहरे पे और ये काफ़ी अच्छा है। मेरी स्किन टोन से डार्क है लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब इसको लगाने के बाद लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया है, लेकिन चेहरा जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, एक जैसा हो गया है। और आज मैंने ना काजल लगाया था। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी नीचे और मैंने रोटी बनाकर पापा को दाल और सब्जी दूध के साथ दे दिया था। मम्मी अभी भी नहीं आई हुई थी, तो फिर मेरा कुछ खाने का मन कर गया। एक्चुअली पनीर में लेके आई थी कल जब मार्केट गई थी। आपने मेरा अगर शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखा हो तो देखिएगा, उसमें मैंने शेयर किया था। तो पनीर देखकर मेरा मन किया कि थोड़ा सी चावल में पनीर डालकर इस तरह से जो चावल छौंकते हैं ना, बने हुए भात उसको ना छौंका जाए पनीर डालकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है पनीर खाना, तो बस वही मन किया। तो थोड़ा सी चावल मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया, पनीर टमाटर प्याज सब तड़का देकर, और उसके बाद फिर मैंने मतलब रेडी कर लिया था। तो बस मैंने इसको रेडी कर लिया था और इसको मैंने थाली में निकाल लिया है। इसके साथ मैं और कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि कुछ है भी नहीं, ना चटनी है ना दही है, कुछ भी नहीं है। खैर इसको खाने से पहले मैं अपना किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद आराम से बैठकर खाऊंगी। तो किचन देखिए क्लीन हो गई है। थोड़े बहुत बर्तन है जो कि मैं नहीं धोऊंगी। सुबह मेरी हाउस हेल्पर जब पोछा लगाने आएगी तो वो धुल देगी जो भी बर्तन रहेंगे। ये शाम को मैंने सारे बर्तन धुले थे, इनको अभी लगाना है, तो इसको मैं बाद में लगाऊंगी। तवा में रख दे रही हूँ क्योंकि अभी मम्मी आई नहीं है। जब मम्मी आएंगी तो मैं मम्मी के लिए रोटी बना दूंगी, इसलिए मैंने तवा चौका बेलन भी रख दिया है। और ये बस मेरी किचन देख लीजिए, इतनी सुंदर सी प्यारी सी साफ़ सुथरी तो बस खाना लेकर मैं ऊपर आ गई क्योंकि नीचे खाली पापा ही थे। वैसे तो मैं डाइनिंग टेबल पर ही खाती हूँ, लेकिन पापा थे तो थोड़ा सी पापा के सामने और लगता है अकेले में, तो इसलिए मैं खाना लेकर ऊपर आ गई थी। और बस आराम से बैठ के इत्मीनान से 32 बार चबा चबा के मैं अपना ये जो पनीर वाले चावल हैं इनको मैं इंजॉय करूँगी। और जब खाना फिनिश करके मैं नीचे थाली रखने के लिए गई तब तक मम्मी भी आ चुकी थी और मैंने सोचा था कि मैं मम्मी के लिए रोटियां बना दूंगी, लेकिन जो दाल और चावल रखा हुआ था
वो ही मतलब मम्मी खा ली थी, तो मम्मी के लिए रोटी बनानी नहीं पड़ी, तो मैं थाली रख कर फिर ऊपर आ गई हूँ और जो सबसे बोरिंग काम है उसको मैं अब कर रही हूँ। तो ये काम ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और मुझे ये लगता है कि काश ये कोई अच्छी तरह से कर दे, जो कि मेरे हस्बैंड रहते हैं तो कर देते हैं। लेकिन आजकल मुझे ये सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर अब रहते ही नहीं है घर पे। खैर करना तो है ही, तो बस इसको मैं यहाँ पर ये काम कंप्लीट कर ले रही हूँ बिना मन के। कपड़े तह लगाने के बाद मैंने उनको अपनी जगह पे रखा, अलमारी में ऑर्गेनाइज़ किया उनको। उसके बाद फिर मैंने फ़ेस वॉश किया। फ़ेस वॉश करने के बाद अब मैं रात में मैंने होममेड एक सीरम बनाया है, उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इसको जो है चेहरे पे लगाकर मसाज नहीं करना है, मतलब उसको रगड़ना नहीं है, उसको बस ऐसे डैप डैप करके सुखाना है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, लगभग 1 मिनट तक अपने फेस की टैपिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी कुछ दिनों से स्टार्ट की है और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो बस यही मैं अपना नाइट टाइम जो स्किन केयर रूटीन है वही फॉलो कर रही हूँ। और उसके बाद मैं हल्का सी अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ बोरोलिन या बोरो प्लस, जिससे होंठ भी सारे दिन सॉफ्ट बने रहते हैं, चाहे आप जो लिपस्टिक लगाएं, मैट लगाएं या तो क्रीम बस लगाएं। केयर करो तो सारी चीज़ें उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता ही है। और सिर्फ ये सीरम से ही नहीं है, एक्सरसाइज है प्लस हेल्दी डाइट है और केयर तो है ही। तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ और उसका भी जो मतलब रिज़ल्ट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 9:20 हो गई हैं, बच्चे नहीं हैं, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी तक बच्चे होते ना तो मैं एकदम चिड़चिड़ी हुई होती, गुस्से में होती, उनको मार रही होती, पीट रही होती कि मत लड़ाई करो। इतना ज़्यादा लड़ाई करते हैं वो लोग कि इसीलिए मैं मतलब व्लॉग बनाना ही मैंने छोड़ दिया था। ये टाइम ऐसा होता था कि मैं खाली होती थी लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो दोनों लड़ते रहते थे और वो दोनों की ऐसी आदत है ना कि बिना मेरे लेटे वो सोते नहीं हैं। और एक बार फिर मैं लेट गई तो फिर मैं मतलब उसमें कि नहीं हूँ कि हाँ फिर मैं उठ के एडिटिंग करूँ, फिर मैं भी सो जाती थी। तो यही सब रीज़न था। व्लॉग फिर मैंने कंटिन्यू मतलब नहीं रखा, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैंने अभी समर वेकेशंस के नाते स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। और आज बच्चे नहीं हैं, आज मेरे पास पूरा टाइम है व्लॉग को एडिट करने का। और बहुत शांति है, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन ठीक है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी मम्मी जो है हम लोगों को हमें कहीं नहीं भेजती थी। मम्मी ना हम लोगों को कभी नहीं छोड़ती थी अकेले, कहीं नहीं भेजती थी अकेले। तो जिसका नतीजा आज तक ये है कि मैं ना कहीं भी रह नहीं सकती हूँ, मैं कहीं भी सेटल नहीं हो पाती हूँ अपने घर के अलावा या अपनी मम्मी के घर के अलावा। मुझे याद भी नहीं है कि मैं अपनी रिश्तेदारी में अपने रिलेटिव्स के घर कभी रुकी हूँ एक रात भी, क्योंकि मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं बताया ना, मेरी मम्मी ने कभी हम लोगों को कभी अकेले छोड़ा ही नहीं, किसी के यहाँ रुकने ही नहीं दिया। तो वो चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो लोग जाएँ अपनी बुआ और मौसी के घर, जो उनकी केयर कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, कम से कम उनके यहाँ तो जाएँ, रुकें, मम्मा से थोड़ा दूर रहें। तो बस इसीलिए मैंने भेज दिया। खैर चलिए, इस वीडियो को एंड करते हैं और इसी तरह से जब तक मेरे वेकेशंस रहेंगे आप लोगों को व्लॉग मिलते रहेंगे। वेकेशन के बाद का नहीं पता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।